दोस्तों क्रिप्टो के यूनिवर्स में आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल बाइनेंस, बायबिट और क्यूकॉइन, जिनका इस्तेमाल करके आप क्रिप्टो को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी सारी चीजें उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें दोस्तों जो मैंने हमारी इस प्लेलिस्ट जीरो टू क्रिप्टो हीरो में कवर की है, वो सारी चीजें आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर कर सकते हैं। पर उन सारी चीजों को करने की एक और संभावना है और वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, जिन्हें डेक्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ डीफाई के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसे कहा जाता है उसके बारे में। और दोस्तों ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो डीफाई के बारे में आपको बिल्कुल जरूर पता होना चाहिए। आज हम डीफाई के प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस करने वाले हैं। खास करके हम उसकी खामियां बताने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं और काफी सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस हिंदी में। आज हम मिल रहे हैं एक और वीडियो में इस प्लेलिस्ट में से जिसका नाम है जीरो टू क्रिप्टो हीरो, और आज हम बात करने वाले हैं डीफाई के बारे में। तो दोस्तों अब तक हमने एक बहुत बड़ी सीरीज देखी है जिसमें हमने ये देखा है कि आप कैसे क्रिप्टो को बेच सकते हैं, क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, उससे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। पर ये सारी चीजें दोस्तों एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से हम कर रहे थे अब तक। और सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है जहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है केवाईसी करके। केवाईसी का मतलब ये होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को ये साबित करके बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और आप अपनी पूरी आइडेंटिटी उन्हें बताते हैं। एक आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडिया में आधार कार्ड आप कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, और अपना एड्रेस आपको डालना पड़ता है इन प्लेटफॉर्म्स पर। और इसके काफी सारे फायदे हैं दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देकर आपको सिंप्लिसिटी मिल रही है। आप काफी आसानी से क्रिप्टो को खरीद सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। और इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की वजह से आज की तारीख में कोई भी क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी क्रिप्टो को ट्रेड कर सकता है। इतना आसान बना दिया है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो को इस्तेमाल करना। तो इसके काफी सारे फायदे हैं दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा है। पर इसके अलावा एक और तरीका है इसे करने का, और उसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और उसको हम डेक्स भी बुलाते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स पर आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, बस एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से आप उन्हें करते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपनी आईडी नहीं दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं देना पड़ता है। आप आसानी से एनोनिमस रहकर अपने सारे ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। पर इसमें टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी ये क्रिप्टो मार्केट में आता है तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के पहले एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर आता है। तो इसी कारण की वजह से दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सचमुच में क्रिप्टो में जल्दी घुसना चाहते हैं और ज्यादा मुनाफे कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपका बहुत फायदा होगा अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में जो एक्सचेंजेस होती है उन्हें हम बुलाते हैं डेक्स, DEX, डेक्स बुलाते हैं। और जब आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल करके कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम उस चीज को बुलाते हैं स्वैप। तो दोस्तों दो जो सबसे बेस्ट डेक्सेस हैं जिन्हें मैं यूज करता हूं खुद, उनमें से पहले का नाम है यूनिस्वैप। इससे दोस्तों ओरिजिनली बनाया गया था इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। और हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे डीफाई के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो इथेरियम इकोसिस्टम से काफी इंटरलिंक्ड है, काफी ज्यादा वो कनेक्टेड है। क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन्स है दोस्तों, ये EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स है, जिसका मतलब ये होता है कि ये ब्लॉकचेन्स कंपैटिबल है इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ। और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ERC20 वाले फॉर्मेट में हैं, और इनिशियली इसी तरीके से इन सारी चीजों को क्रिएट किया गया था। इस वक्त दोस्तों काफी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जो कंपैटिबल हैं ERC20 के फॉर्मेट के साथ। और जब आप इसे ऑपरेट करते हैं तो या तो आप इसका खुद का टोकन इस्तेमाल करते हैं ऑपरेट करने के लिए, या फिर आप इथेरियम के टोकन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम के ब्लॉकचेन में आपके पास काफी सारे ऐसे टोकन है, जैसे ऑप्टिमिज्म, मेंटल और क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ऐसे ही कई सारे टोकन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डीफाई के अंदर इंटरैक्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन्स के साथ। तो समराइज करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती है डीफाई के अंदर, जो हमें एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में उसे एक्सचेंज करने देती है, जिसे हम स्वैप भी कहते हैं। तो अब पहली मैंने एक एक्सचेंज आपको बता दी जिसका नाम है यूनिस्वैप। उसके बाद एक और ऐसी एक्सचेंज है जो बहुत पहले बनी थी जिसका नाम है पैनकेक स्वैप।
और ये जो है दोस्तों ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बनी हुई है और उसी पर इसका फोकस है। और उसके बाद दोस्तों जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाते हैं तो आपको अलग अलग काफी सारे ब्लॉकचेन्स देखने को मिलते हैं और ये चीज दोस्तों बहुत रेयर है क्योंकि हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको कुछ एक दो ब्लॉकचेन्स ही देखने को मिलती थी, अब आपको काफी सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नई नई ब्लॉकचेन्स आजकल बहुत ज्यादा बनने लग रही हैं और उसी कारण की वजह से आपको नई ब्लॉकचेन्स भी देखने को मिलती हैं और नए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आपको बनते हुए दिखते हैं। और दोस्तों इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या अगर आपको लेवरेज ट्रेडिंग भी करनी है तो आप वो भी इन एक्सचेंजेस पर कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है DYDX और एपेक्स एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंजेस हैं जिनका मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों एपेक्स एक्सचेंज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है बायबिट का। यहाँ पर आप बिल्कुल वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप बायबिट पर कर सकते हैं। ये इसका UI भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस पर आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी उतना ही रिस्क है जितना बायबिट के अंदर है लेवरेज ट्रेडिंग में। तो दोस्तों उसे अपने रिस्क पर कीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए चीजों को आसान बनाने के लिए मैं नीचे इन दोनों एक्सचेंजेस की लिंक्स को छोड़ दूंगा। आप जाकर उन लिंक्स को क्लिक करके इन पर साइन अप कर सकते हैं अगर आपने आज तक साइन अप नहीं किया तो। और दोस्तों अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा की तरह आपको इन एक्सचेंजेस पर भी एक फीस में रिडक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको डिस्काउंट ला कर दूंगा। दोस्तों जाइए इन लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर आप एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्रिजेस। पर ये ब्रिजेस होती क्या है? तो दोस्तों ब्रिजेस एक्चुअली वो चीज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको एक टोकन भेजना है किसी एक ब्लॉकचेन से किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर तो दोनों ब्लॉकचेन्स अलग अलग अपने अपने तरीकों से काम करते हैं। तो इन्हें मिलाने के लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एक ब्लॉकचेन है जो इथेरियम या ईथर का इस्तेमाल करती है ऑपरेट करने के लिए, आपके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। और दूसरी तरफ अर्ज कीजिए कि एक ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन है या फिर कोई और आर्बिट्रियम ब्लॉकचेन है जो अलग तरीके से काम करता है। तो इन दोनों ब्लॉकचेन्स में अगर आपको इंटरैक्ट करना है या फिर आपको एक टोकन भेजना है दूसरे ब्लॉकचेन पर, या फिर दोस्तों अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए सारे टोकन्स की, अगर आपको क्रिप्टो की अवेलेबिलिटी चाहिए किसी एक ब्लॉकचेन पर, तो सारे के सारे क्रिप्टो आपको एक ही ब्लॉकचेन पर नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को करने के लिए दोस्तों ब्रिजेस का इस्तेमाल होता है। और ब्रिजेस के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा भविष्य में, तो उसके लिए जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि ब्रिजेस क्या होती है दोस्तों। पर ब्रिजेस के अंदर दो तरीके होते हैं, सिंथेटिक और नेटिव। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर काम करता है और उसी बिटकॉइन को आप एक तरीके से इनकैप्सुलेट कर सकते हैं छोटे छोटे सिंथेटिक बिटकॉइंस में इथेरियम ब्लॉकचेन पर उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो वो एक तरीके से एक सिंथेटिक बिटकॉइन हो गया दोस्तों। मैं जानता हूँ ये बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, पर मैं आपको ये चीज बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा जब हम ब्रिजेस की बात करेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रिजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं DeFi के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स। अब DeFi में दोस्तों इनका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे आवे हो गया या फिर कंपाउंड हो गया और यहाँ पर आप बाकी भी देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने क्रिप्टो से पैसे कमा सकते हैं अपने क्रिप्टो को पूल्स में डिपॉजिट करके। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है कि जब आप अपने क्रिप्टो को डिपॉजिट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप इथेरियम या फिर USDT इन प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं, तो वो उसे डाल देता है पूल के अंदर और फिर वो प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल करता है उन लोगों को लोन देने के लिए जिन्हें लोन की जरूरत है। और जब वो लोन से ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट कमाता है तो उस इंटरेस्ट से आप लोग भी इंटरेस्ट कमाते हैं और आप पैसा कमाते हैं अपने क्रिप्टो को डिपॉजिट करके। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप 5 से 10% तक रिटर्न्स कमा सकते हैं, कभी कभी उससे भी कम, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आप उससे ज्यादा इसमें कमाएंगे। तो 5 से 10% एक एवरेज इनकम है जिससे आप इसे कमा सकते हैं। पर ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने क्रिप्टो को काम पर लगाने का और इससे पैसे कमाने का। यही चीज आप और भी प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हैं जैसे यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप भी ऐसी सर्विसेज ऑफर करता है। और दोस्तों इसका इतना ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ये काफी अलग है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक सेंट्रलाइज एंटिटी होती है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और उसका काम होता है कि वो एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। पर डिसेंट्रलाइज दुनिया में ऐसा नहीं होता दोस्तों। डिसेंट्रलाइज दुनिया में जो यूजर्स हैं उन्हीं को
लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है दोस्तों, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी लिक्विडिटी चलती है और लोग इसमें अपने पैसों को डालते हैं, जिसका इस्तेमाल करके बाकी लोग ट्रेड करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी की पूरी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बहुत बड़ी बैग है USDT की और आपके पास एक बहुत बड़ी बैग है इथेरियम की। तो जब आप एक टोकन USDT का इथेरियम में डालते हैं तो वो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको करके देगी और उसका एक कमीशन वो चार्ज करेगी। वो कमीशन से ये सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं और इसी तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। इनमें दोस्तों हम आगे भी बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं और इसे डिटेल में देखने वाले हैं, पर फिलहाल मैं आपको बहुत ही जल्दी में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस समझा रहा हूँ दोस्तों। तो फ्यूचर के वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल रोड टू मिलियंस हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जानता हूँ ये सारी चीजें DeFi की जो है वो काफी खूबसूरत है, इन्हें जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ई-वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। ऐसे काफी सारे ई-वॉलेट्स इस वक्त दुनिया में हैं और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ट्रस्टेड जो है वो है मेटामास्क, और मेटामास्क पर दोस्तों अगली वीडियो हमारे आने वाली है। और ये जो वॉलेट है दोस्तों, ये EVM इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ काफी कंपैटिबल है और उसी की वजह से ERC20 फॉर्मेट के सारे ब्लॉकचेन्स के साथ ये कंपैटिबल है। और इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से देख सकते हैं और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों और भी ऐसे वॉलेट्स हैं जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, रेबाय वॉलेट हो गया, और इन पर मैं दोस्तों आगे और वीडियोस बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप सचमुच में एक बिगिनर हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं दोस्तों। नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सारी की सारी चीजों को अपनी मातृभाषा हिंदी में समझते जाएंगे। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में खतरे क्या हैं, क्या खामियां हैं इसके अंदर काफी खामियां हैं दोस्तों। और मैं जानता हूं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी काफी खामियां हैं, पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपने गलत एड्रेस पर पैसे भेज दिए तो खेल खत्म, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैसे चले गए, डूब गए। कोई तरीका नहीं है उस पार्टी को कांटेक्ट करने का, कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी आकर आपके पैसे आपको रिएम्बर्स नहीं करने वाली है कि आप किसी के पास भी जाकर ये नहीं कह सकते कि यार मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं चल सकता इसके अंदर, इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। और दोस्तों अगर किसी स्कैमर ने आपको तकलीफ दे दी, अगर किसी हैकर ने आपके पैसे चुरा लिए या कोई हैंडलिंग मिस्टेक हो गई या आपकी कीज लीक हो गई, तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि आपने अगर एक बार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से अपने पैसों को खो दिया तो कोई भी एंटिटी नहीं है जिसके पास आप जा सकते हैं और अपने पैसों को डिमांड कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करते समय आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज पर, और इस चीज को आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। और आपको समझाएगा कौन? मैं। नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जानता हूँ चौथी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, पर बहुत जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों ये चीजें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, पर एक बार आप समझ गए तो इससे आसान कुछ नहीं है। ओके, तो पहला डाउन साइड मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डाउन साइड ये है, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं दोस्तों, जो डिसेंट्रलाइज अकाउंट्स और एक्सचेंजेस होते हैं, ये हैक काफी आसानी से हो जाते हैं और काफी हैक होते भी हैं। हर रोज हम लोग ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स देखते हैं लेंडिंग, बोरोइंग के लिए, पर फिर भी दोस्तों क्योंकि एक सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं है इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, और इसी कारण से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। और दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर आपकी कीज नहीं है, अगर आपके खुद के कीज नहीं लग रहे हैं क्रिप्टो को इस्तेमाल करने में, तो वो आपका क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो किसी और का है। जिसकी कीज है उसका क्रिप्टो है। और हमेशा अपनी रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे फिर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या फिर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा खुद करना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो यही एडवाइस होता है कि अगर आपको कभी भी कोई भी क्रिप्टो को सेफ रखना है, सबसे सेफ रखना है, तो आप उसे अपने पास एक हार्डवेयर वॉलेट में रखें। तो हार्डवेयर वॉलेट्स काफी सारे हैं, जैसे सेफपी या फिर लेजर बहुत ही अच्छा है, मैं खुद उसे इस्तेमाल करता हूँ। तो इन वॉलेट्स पर आप इन क्रिप्टो को लाकर रख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको इसके बारे में, वॉलेट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों इन वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप
आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी है अलग अलग एक्सचेंजेस की, उनका इस्तेमाल करके आप उन एक्सचेंजेस पर साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वो करके आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नीचे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ।